हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। नगर में आप देख ही रहे हैं, नालियाँ, गली, रास्ते किस स्थिति में है। अगर जनता हमें मौका देती है तो हम नालियों की स्थिति, सड़क की और बिजली पोल खंभा देख रहे हैं, आप देख लीजिए, सबकी स्थिति को अच्छी तरह से ठीक करेंगे। यहाँ अस्पताल है कि नहीं, बच्चों के लिए खेल का मैदान है कि नहीं, बच्चों के लिए खेल का मैदान नहीं है, व्यवस्था है कि नहीं, ये सब चीजें हैं कि नहीं यहाँ पर। यहाँ खेल की मैदान तो है ही नहीं, बल्कि हमारे प्रत्याशी माता जी ने ये भी कहा, चुनाव की आचार संहिता लागू है इसलिए नहीं उसको कहा जा सकता, नहीं तो खेल के मैदान की व्यवस्था जो भी होगा आने वाले समय में किया जाएगा। कुल मिला जुला के माता जी को आपने चुनाव क्यों लड़ाया? माता जी रिटायर्ड शिक्षिका है, पढ़ी लिखी, सामाजिक सोच की हैं। आप दर्द ये है कि ये जो सरकार अभी चल रही है ये तोड़ने वाली सरकार है। अब बहुजन समाज पार्टी जोड़ने की बात करती है, भाईचारा की बात, हाँ, सारे लोगों की बात करती है, सर्व समाज की बात करती है और सबको साथ लेके चलने की बात करती है। इसलिए हम बहुजन समाज के लोग एक साथ खड़े होकर अपने प्रत्याशी के साथ खड़े हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं। यहाँ की संस्कृति के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ की धरोहरों के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ भगवान राम के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। जयप्रकाश भैया जिंदाबाद। पद की शपथ ली तो यहाँ एक भी शौचालय महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए यूरिनल वगैरह कुछ नहीं था। हमने सबसे पहला कार्य कराया। उसके बाद हमने यहाँ पे वार्डों में पानी की बहुत दिक्कत, वाटर सप्लाई की थी, उसकी व्यवस्था कराई, कूलर्स लगवाए। यही सब कार्य जो 2.5 साल कोरोना में ही चले गए, 2.5 साल मिले हम लोग कार्य करने को, में उस तरह की निकासी नहीं हो पा रही। इस वजह से थोड़ी समस्या यहाँ पे है, लेकिन जो बेहतर हो सकता था हमने किया और आगे चांस मिलेगा, होंगे तो अच्छे से अच्छा। सबसे पहला कार्य यहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था की जाएगी। लड़ाई किससे है आपकी? लड़ाई तो अब जनता तय करेगी। जनता तो तय करेगी, लेकिन रह गया सवाल कि नहीं, ये तो जनता के हाथ में, काफी जांचना जनता का काम है। गाजीपुर के जमानिया नगर पालिका का ये इलाका कृषि पर आधारित क्षेत्र है और खेती बाड़ी व व्यापार पर ही यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बसर होती है। बात करें, यहाँ दर्जन भर प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, लेकिन त्रिकोणीय संघर्ष है। सपा, बसपा, भाजपा से कई प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन वहाँ सपा से श्रीमती बीना यादव, भाजपा से जयप्रकाश गुप्ता और बसपा से रहमतुल्ला सहित अन्य निर्दल भी हैं। वोटरों की बात करें तो लगभग 30,000 के आसपास वोटर हैं। जातीय समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर सभी जातियों के वोट हैं, लेकिन यादव और मुस्लिमों की संख्या ऊपर नीचे है। कई प्रत्याशियों के मैदान में रहने से मामला त्रिकोणीय है। नगर के जनता के बुनियादी ज़रूरतों की अगर बात की जाए तो पानी, साफ सफाई और पीने का पानी आदि की समस्या सहित रास्ते की भी समस्या है और रास्ते सकरे हैं। यहाँ जनता को बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने का लोग वादा तो कर रहे हैं, लेकिन ये वादा कब पूरा होगा राम जाने। आइए अब हम लोगों से बात करते हैं क्या है यहाँ की हकीकत। तो मैं जमानिया नगर पालिका में हूँ। अभी आपसे मैंने आगे कुछ लोगों से बातचीत की थी और इस दरमियान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं यहाँ पे श्रीमती बीना यादव जी और उनके प्रतिनिधि हैं पंकज यादव जी, जो यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि यहाँ जो हमने बहुत सी चीज़ों को देखा है, जहाँ नालियाँ बजा रही हैं और सड़कें जो टूटी फूटी हैं, तो विकास किस तरह का हुआ है, आने वाले समय में ये क्या करेंगे? सर, हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। नगर में आप देख ही रहे हैं, नालियाँ, गली, रास्ते किस स्थिति में है। अगर जनता हमें मौका देती है तो हम नालियों की स्थिति, सड़क की और बिजली पोल खंभा देख रहे हैं, आप देख लीजिए, सबकी स्थिति को अच्छी तरह से ठीक करेंगे। यहाँ अस्पताल है कि नहीं, बच्चों के लिए खेल का मैदान है कि नहीं, बच्चों के लिए खेल का मैदान नहीं है, व्यवस्था है कि नहीं, ये सब चीजें हैं कि नहीं यहाँ पर। यहाँ खेल का मैदान तो है ही नहीं, बल्कि हमारे प्रत्याशी माता जी ने ये भी कहा, चुनाव की आचार संहिता लागू है इसलिए नहीं उसको कहा जा सकता, नहीं तो खेल के मैदान की व्यवस्था
जो भी होगा आने वाले समय में जी किया जाएगा। किया जाएगा। कुल मिला जुला के माता जी को आपने चुनाव क्यों लड़ाया? माता जी रिटायर्ड शिक्षिका हैं, अच्छा। पढ़ी लिखी, सामाजिक सोच की हैं। आप जी। क्या करते हैं? हम भी समाजवादी विचारधारा को मजबूत करते हैं। मजबूत करते हैं। क्या है क्वालिफिकेशन वगैरह आपका? बीए है। ये है। तो नौकरी वगैरह नहीं मिली? नौकरी भी तो समाज सेवा का मन है, समाज सेवा। नौकरी कर रहे थे, वाकई। मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ के हम समाज सेवा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। कहा गया है कि मन में जज्बा हो और कुछ करने की तमन्ना हो, तो ऐसे में बहुत से लोग अपना आत्मनिर्भर होकर काम करना चाहते हैं। और ऐसे में पंकज यादव जी अपनी माता जी के साथ कदम से कदम मिला के नगर पंचायत नगर पालिका में जमानिया में अपना एक परचम लहरा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी से हमारे साथ प्रत्याशी हैं जमानिया नगर पंचायत से रहमतुल्लाह भाई उर्फ बाबू भाई। तो आइए हम इनसे बात करते हैं जमानिया की क्या है स्थिति और जमानिया में किस तरह से इनका कैंपेन चल रहा है, क्या है विकास के मुद्दे। विकास के मुद्दे से सही हैं, नाला सड़क पानी की समस्या है और बहुत सा समस्या है। कई गलियों में पानी भरा रहता है, शीशा उसी से रहता है। और नगरपालिका परिषद में बहुत ज्यादा समस्या आ रही है कई वार्डों में। कितनी बार आप चुनाव लड़े हैं और क्या है ये आपका? मेरा फर्स्ट मसला चुनाव है। अच्छा, इसके पहले क्या करते थे? इससे पहले हम बिजनेस करते थे। किस चीज का? फल विक्रेता है। अच्छा, फल विक्रेता है। तो यहाँ किस तरह की समस्या, यहाँ क्या क्या है? नाली है, सड़क है, अस्पताल है, पानी पीने का पानी, ये सब किस तरह का है यहाँ इंतजाम? सबसे मूल है बच्चों का शिक्षक समय की व्यवस्था कोई परिसर ऐसा नहीं है और स्कूल की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। जल निकासी की समस्या अच्छी होनी चाहिए और बिजली वगैरह की समस्या अच्छी होनी चाहिए। ये सब तो आप जीतेंगे तो। का जमानिया में वो निवर्तमान हमारे साथ अध्यक्ष हैं और इन्होंने किस तरह का विकास किया है, आइए हम इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं जमानिया के विकास की गाथा। क्या कहेंगे जमानिया के विषय में? जमानिया में हमने जो भी कोशिश हो सकती थी अच्छे का कार्य करने चाहे और किया भी। जब हम हमने चेयरमैन पद की शपथ ली तो यहाँ एक भी शौचालय महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए यूरिनल वगैरह कुछ नहीं था। हमने सबसे पहला कार्य कराया। उसके बाद हमने यहाँ पे वार्डों में पानी की बहुत दिक्कत वाटर सप्लाई की थी, उसकी व्यवस्था कराई और लोगों को आज की डेट में बहुत अच्छे से पानी पीने का मिल रहा है। बाकी सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं मिली उसको लोगों तक मुहैया कराया, पानी के वाटर कूलर्स लगवाए। यही सब कार्य जो 2.5 साल कोरोना में ही चले गए, 2.5 साल मिले हम लोग कार्य करने को। जमानिया के विकास की बात की जाए तो यहाँ नालियाँ, सड़कें और जो बिजली की समस्या आदि है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, नालियाँ की यहाँ पर जल निकासी की समस्या है क्योंकि यहाँ पे दूर जो है डिस्चार्ज है, कहीं यहाँ करीब नदी नहीं है, तो इस वजह से नाले जो पहले से बने 15 सालों में उसमें उस तरह की निकासी नहीं हो पा रही। इस वजह से थोड़ी समस्या यहाँ पे है, लेकिन जो बेहतर हो सकता था हमने किया और आगे चांस मिलेगा, होंगे तो अच्छे से अच्छा। सबसे पहला कार्य यहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था की जाएगी। लड़ाई किससे है आपकी? लड़ाई तो अब जनता तय करेगी। जनता तो तय करेगी, लेकिन रह गया सवाल कि नहीं, ये तो जनता के हाथ में, काफी जांचना जनता का काम है। देखा कि इन्होंने अपने विकास के जो कार्य थे उसको बताया और आने वाले समय में भी विकास, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सी जिंदगियां चली गई और उस पीरियड में जीवन लोगों का अस्त व्यस्त हो गया। फिर मिलते हैं और लोगों से। निकाय का चुनाव चल रहा है, इसमें बड़ी ही दमदारी से भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास के साथ इनको इस दंगल में भेजा। तो आइए हम उनसे बात करते हैं किस तरह का होगा विकास और किस तरह की जमानिया में बहेगी गंगा, जमानिया का रुख और किस तरह का होगा विकास। मैं मीडिया के माध्यम से कई बार चैनलों में बोल चुका हूँ कि जमानिया नगर पालिका परिषद उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विकास करने वाला नगर पालिका होगा। और क्योंकि
पूर्व में ऐसे लोग नगर पालिका में पहुंचे जो विकास से कोसों दूर थे। ऐसे लोग पहुंचे जो सरकार के सिस्टम में नहीं थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया है और भाजपा की सरकार है प्रदेश में, देश में। अगर जनता जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद दिया, कमल के फूल पर मोहर लगाकर विजयी बनाया, तो मैं उत्तर प्रदेश का जमानिया नगर पालिका सबसे टॉप नंबर पर रहेगा। टॉप 10 में विकास में 1 नंबर पर रहेगा। ये यहाँ किस तरह की बुनियादी चीजों की जरूरत है जो जनता जिसके लिए जो बहुत ही जरूरत है लोगों को? सबसे मूल समस्या है व्यापार कमजोर होता जा रहा है। व्यापार की चिंता है, क्योंकि व्यापार चलेगा तो गरीब, मजदूर, किसान सभी को लाभ होगा। हर व्यक्ति एक दूसरे से बंधा हुआ है, क्योंकि व्यापार जिसे चलता है तो व्यापारी का केवल चीनी बिकता है और उसकी चाय बिकती है, तो उस चीनी की चाय से केवल यादों का दूध भी बिकता है और कोयला भी बिकता है, गैस भी खपती है। वहाँ जाते हैं तो पकौड़ी भी खाते हैं, तो बेसन भी बिकता है, दाल भी बिकता है, नाना प्रकार के चीजें जो है बिक्री होती हैं। जब व्यापार रहेगा तभी किसान, मजदूर सभी का विकास होगा। जमानिया में शिक्षा की क्या स्थिति है और यहाँ पे नए रोजगार की क्या कोई प्लांट वगैरह? शिक्षा की बहुत खास स्थिति नहीं है। सबसे पहले जब शिक्षा का आपने नाम लिया तो मैं चाहता हूं कि अगर शासन सत्ता में सरकार है, अगर नगर पालिका चेयरमैन बना तो मैं एक बार प्रयास जरूर करूंगा कि यहाँ राजकीय महिला डिग्री कॉलेज का स्थापना हो जाए और उसमें महिलाएं, आप लड़कियां यहाँ पढ़ें। जमाने मतलब रोजगार इंडस्ट्री वगैरह यहाँ कुछ नहीं है। आबादी कितनी है यहाँ? मैं यहाँ की आबादी लगभग 60,000 के आसपास होगा 60,000 और मतदाता 30,000 है। हाँ, यहाँ की संस्कृति के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ की संस्कृति धरोहर है। तो आपने देखा कि बड़े बेबाकी से जयप्रकाश गुप्ता ने अपनी बात को रखा और इनका कहना ये जगदम्ब ऋषि का आश्रम है जो जमानिया में पड़ता है और बहुत से ऐतिहासिक ऐसे धरोहर हैं जो कि अब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। आने वाले समय में अगर नगर का विकास होगा तो ये जो रोजगार के साधन हैं वो नहीं है, तो जब तक इसके लिए शासन और प्रशासन एक स्कीम नहीं बनाएगा तब तक इस नगर का विकास नहीं होगा। लेकिन उस विकास में एक कदम आगे चलने का काम करेंगे जयप्रकाश गुप्ता जी। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24। बने रहे ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।